वहां स्पॉट पे झड़प हुई थी दोनों के बीच, पुलिस प्रशासन और रमाशंकर जी की जो भी चीजें थी, ठीक है, ये जांच का विषय है। वहां वीडियो फुटेज है, ड्रोन लगा हुआ है, चुनाव आयोग का कैमरा लगा हुआ है, उसका जांच करा लीजिए कि रमाशंकर जी ने किसको मारा है, रमाशंकर जी मार खाए हैं कि मारे हैं, ये जांच का विषय है पहला। दूसरे दिन जब ये थाने थाने सियालजोरी थाना, चास थाना, मुफस्सिल थाना घुमा घुमा करके इसको मारा गया, ये कहां से न्यायोचित है? विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, तो हम लोग कार्यपालिका के अधीन है। वो एक साथ दोनों पर उंगली उठाने का कार्य कर रही हैं जो वहां की विधायिका हैं। अगर बर्बरता पूर्वक उसकी पिटाई होती और वो इंजोर्ड होता तो किसी भी परिस्थिति में कोर्ट के जो माननीय हमारे वहां पे जज बैठे हुए हैं, वो किसी भी परिस्थिति में उसको जेल जाने के लिए कस्टडी में नहीं लेते, उसको सीधा हॉस्पिटल भेजते। हम पुलिस वाले हैं तो क्या हम इंसान नहीं हैं? ह्यूमन राइट्स मेरे लिए नहीं है। एसपी महोदय का नाक का हड्डी टूट गया है, हॉस्पिटलाइज हुए, उनकी नाक से ब्लीडिंग हो रहा है, आपने उनका हाल जानने की कोशिश नहीं की। मेरे जवान शहीद होते हैं और माननीय मुख्यमंत्री का आगमन होता है, मैंने उनको सलामी के दौरान उनकी आंखों में डबडबाते आंसू देखे हैं। तो जब मेरा राज्य का मुख्यमंत्री इतना दयालु है, इतना कृपालु है, आदेश का अवलोकन, उस आदेश का पालन अनुपालन सुनिश्चित हम नहीं करेंगे तो सरकार हमको क्यों रखेगी? नमस्कार, मैं प्रविता लाइव लगातार में आपका स्वागत करती हूँ। झारखंड के बोकारो से शुरू हुआ एक चुनावी विवाद अब पूरे राज्य की पुलिस बनाम सियासत की जंग में तब्दील हो गया है। मामला नगर निकाय चुनाव के दौरान चास की वार्ड नंबर 32 का है, जहां पोलिंग बूथ पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों और डीएसपी प्रवीण कुमार सिंह के साथ वार्ड पार्षद प्रत्याशी के पति रामाशंकर सिंह द्वारा मारपीट और बदसलूकी की गई। इस घटना में पुलिसकर्मी घायल हुए, लेकिन विवाद तब और गहरा हो गया जब स्थानीय विधायक श्वेता सिंह ने कथित तौर पर आरोपी का पक्ष लेते हुए पुलिस बल के खिलाफ अत्यंत आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। हिंसा साइट पे हुई थी, स्पॉट पे जहाँ पे चुनाव हुआ था, वहां पे मान लीजिए झड़प हुई थी, मैंने भी कहा झड़प हुई थी, वहां स्पॉट पे झड़प हुई थी दोनों के बीच, पुलिस प्रशासन और रमाशंकर जी की जो भी चीजें थी, ठीक है, ये जांच का विषय है। वहां वीडियो फुटेज है, ड्रोन लगा हुआ है, चुनाव आयोग का कैमरा लगा हुआ है, उसका जांच करा लीजिए कि रमाशंकर जी ने किसको मारा है, रमाशंकर जी मार खाए हैं कि मारे हैं, ये जांच का विषय है पहला। दूसरा, जब अरेस्ट कर लिया गया उस दिन शाम को ही जैसे मुझे पता चला, मैंने तुरंत एसडीपीओ साहब से बात करके पता किया, क्योंकि उनको चोट लगी थी नाक पर, तो वो बोले नहीं अभी हम ठीक है, इलाज करवा लिए घर जा रहे हैं, ये बात हो गई। दूसरे दिन जब ये थाने थाने सियालजोरी थाना, चास थाना, मुफस्सिल थाना घुमा घुमा करके इसको मारा गया, ये कहां से न्यायोचित है? मेरा सवाल तो यहाँ है। और अब आप लोग झूठ पे पर्दा डाल रहे हैं, तो ठीक है, वो जो कह रहे हैं, मैं आप सभी से, जितना यहाँ कैमरा आप लोग लगाए, माइक, अगर थोड़ा ज्यादा दूर नहीं है चास, 2 घंटे का रास्ता है, 1.5-2 घंटे का, चास जेल में जा करके आप लोग इन एसपी साहब को ले लीजिएगा, ले करके उनके सामने उसका फोटो वीडियो बनवाइए रमाशंकर जी का, और एक मेडिकल जांच भी करवा लीजिए कि अभी उनको कौन कौन सा एंटीबायोटिक और हाई डोज दिया जा रहा है रिकवर करने के लिए, ये बहुत जरूरी है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन और झारखंड पुलिस मैंस एसोसिएशन ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। एसोसिएशन का आरोप है कि विधायक ने न केवल पुलिस पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए, बल्कि अपराधियों को पुलिस का मौसा फूफा और दामाद बताकर पूरे खाकी वर्दी का अपमान किया है। इस टिप्पणी से राज्य भर के पुलिसकर्मियों में भारी आक्रोश है और वे इसे अपने आत्मसम्मान पर चोट मान रहे हैं। पुलिस संगठन ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि विधायक श्वेता सिंह अपने दिए गए बयान पर खेद प्रकट नहीं हुए, सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगती है, तो एसोसिएशन चुप नहीं बैठेगा और नियम संगत तरीके से राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ने को बाध्य होगा। इसके साथ ही इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एसोसिएशन ने वरीय पदाधिकारी और मुख्यमंत्री को भी अधिकारी ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। बोकारो का प्रकरण में जिस प्रकार विधायिका ने वहां श्वेता सिंह ने जो एक तरफा बयान और कार्रवाई की मांग की है, सबसे पहले तो एक आप माननीय के पद पर विराजमान हैं और एक ऐसे अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, और एक सड़क छाप अपराधी जिसको पुलिस पकड़ कर लाती है, उसके बाद उसके ड्रेस पर सवाल उठाती हैं कि वो क्या आपका दामाद था या मौसा था या फूफा था। तो अगर वो व्हाइट कपड़ा पहना हुआ है, कोई अपराधी पकड़ा के आया व्हाइट कपड़ा पहने हुआ, तो पुलिस उसको क्या करेगी? नंगा करके ले जाएगी या फिर उसको जो जिस ड्रेस में पकड़ा था हम लोग उसी ड्रेस में उसको फॉरवर्ड करते हैं।
अभी रही बात के जो जो प्रकरण हुआ है वहां पे, तो माननीय विधायक को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि सीआरपीसी की धारा 129 का एक बार वो अवलोकन कर लें कि उसमें पुलिस को एक अधिकार प्राप्त है। और ये सीआरपीसी की धारा जो है वो पुलिस और पुलिस के पदाधिकारी नहीं लिखते हैं, जो विधायिका में पारित होता है, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, तो हम लोग कार्यपालिका के अधीन है, वो एक साथ दोनों पर उंगली उठाने का कार्य कर रही है जो वहां की विधायिका है। उन्होंने कहा कि पुलिस, जो पुलिस अधीक्षक हैं, इनके दिशा निर्देश में उसकी बर्बरता पूर्वक पिटाई की गई। अगर बर्बरता पूर्वक उसकी पिटाई होती और वो इंजोर्ड होता तो किसी भी परिस्थिति में कोर्ट के जो माननीय हमारे वहां पे जज बैठे हुए हैं, वो किसी भी परिस्थिति में उसको जेल जाने के लिए कस्टडी में नहीं लेते, उसको सीधा हॉस्पिटल भेजते। तो एक तरफ आप न्यायपालिका पर भी उंगली उठा रही हैं। उनके कथन अनुसार जज ने भी गलत किया है कि एक चोटिल आदमी को, एक जख्मी आदमी को जिसको एंटीबायोटिक चल रहा है और दवा चल रही है, उसको जेल भेज दिया गया। दूसरी तरफ अगर वहां पे धारा सीआरपीसी 129 जो है उसमें स्पष्ट निर्देश है कि उपद्रवी अगर कहीं उपद्रव करते हुए पाए जाते हैं तो पुलिस को उस धारा के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि हल्का बल का प्रयोग किया जाए। अगर हल्के बल से भी उपद्रवी शांत नहीं होते हैं तो सशस्त्र बल का भी प्रयोग किया जाए। तो परंतु वहां स्थिति ऐसी नहीं आई। अब रही बात कि हम पुलिस वाले हैं तो क्या हम इंसान नहीं हैं? ह्यूमन राइट्स मेरे लिए नहीं है। मेरे पुलिस उपाधीक्षक श्री प्रवीण सिंह का मार के वहां पर वो पूर्व पार्षद पति जो रामाशंकर सिंह है, वो शायद विधायिका मैडम का बहुत नजदीकी रहा है। तो आप एक पक्षीय काम कर रही हैं। आप, उनकी चोट आपको दिख रही है, मेरे डीएसपी महोदय का नाक का हड्डी टूट गया है, हॉस्पिटलाइज हुए, उनकी नाक से ब्लीडिंग हो रहा है। आपने उनका हाल जानने की कोशिश नहीं की। जब राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन की मैं बहुत प्रशंसा करता हूं, आपने राज्य के मुखिया की, कि हम लोगों को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो परिवार का दर्द जानेगा, जो हमको अपना परिवार समझेगा, दर्द वही महसूस करेगा। मैंने कई ऐसे मौकों पर देखा है कि मेरे जवान शहीद होते हैं और माननीय मुख्यमंत्री का आगमन होता है, मैंने उनको सलामी के दौरान उनकी आंखों में डबडबाते आंसू देखे हैं। तो जब मेरा राज्य का मुख्यमंत्री इतना दयालु है, इतना कृपालु है, और उनकी एक विधायक इस तरह, उनको सीख लेनी चाहिए बैरमो विधायक से। बगल में उनके विधायक हैं कुमार जयमंगल सर उर्फ अनूप सिंह। हम लोग जब यदा कदा जाते हैं वहां पर, तो अनूप सर के यहाँ हम लोगों ने देखा कि आप भी अगर जाएंगे तो देखेंगे कि अनूप सर के जो भी गार्ड्स हैं, उनके गार्ड्स की वर्दी और शूज और उनका जो ड्रेसअप है, ड्रेसिंग सेंस है, वो बिल्कुल अलग मिलेगा आपको किसी भी माननीय के गार्ड से। हमने एक दिन ऐसे ही पूछा, हम कहा तुम लोग वर्दी बड़ा बढ़िया चलाते हो, तो उन लोगों ने स्पष्ट बोला कि ये सब साहब देते हैं हम लोगों को। उसके जस्ट उल्टा यही श्वेता सिंह मैडम का हम लोगों ने एक बहुत छोटी सी बात कह लीजिए, जिसको हम लोगों ने दबा दिया था, ये सोचकर कि भाई बहुत ज्यादा लड़ाई फाइट नहीं करनी है। इन्होंने खुद के बॉडीगार्ड का, इनका जो अंगरक्षक हवलदार था, उसकी बेडिंग को निकलवा के बाहर फेंक दिया और बोला कि तुमको जहां रहना है तुम रहो। तो जब इनकी मानसिकता ही पुलिस के अगेंस्ट है, तो पुलिस जब विधायिका में पारित जो आदेश होते हैं, हम कार्यपालिका के लोग हैं, अगर उस आदेश का अवलोकन, उस आदेश का पालन अनुपालन सुनिश्चित हम नहीं करेंगे तो सरकार हमको क्यों रखेगी? अगर उपद्रवी को, उग्रवादी को, अपराधी को, हम तो हैं उसके लिए। जो आप न्यायपालिका, आप, हम लोगों का काम है पकड़ के न्यायपालिका के समक्ष उसको उपस्थापित कर देना, वही काम पुलिस ने किया है। पुलिस अधीक्षक महोदय बोकारो के ऊपर जिस तरह का अपशब्द का प्रयोग इन्होंने किया, और उसके बाद जब झारखंड पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बोकारो में एक प्रेस वार्ता की और उस प्रेस वार्ता में ये बताया कि इस तरह का बात है, इनको खेद प्रकट करना चाहिए अपने वक्तव्य के लिए, कल फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि मेरे द्वारा जो बोला गया शब्द है वो बहुत खूबसूरत शब्द है। अब ये समझ लीजिए कि इनकी मानसिकता क्या है। अगर आप एक एसपी रैंक के पदाधिकारी को, जो ऑल ओवर इंडिया का टफेस्ट एग्जाम देकर आईपीएस बनते हैं, यूपीएससी बन के एसपी, डीआईजी, डीजी बनते हैं, आप उस आदमी के लिए इस तरह का वक्तव्य यूज करती हैं और उसके बाद दोबारा बोलती हैं कि मेरे द्वारा बोला गया जो वर्ड है वो काफी खूबसूरत है। तो अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम लोगों का क्या स्थिति है। एक बहुत पुरानी कहावत है, निमला की जोरू सबकी भौजाई, तो वही वाली कहावत चरितार्थ होती दिख रही है। हम लोग अगर इस पर उचित कुछ निर्णय सरकार लेती है, माननीय हेमंत सोरेन सर को हम लोग इसका ज्ञापन सौंपेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री को इससे अवगत कराएंगे, अपने सीनियर पदाधिकारी को इससे अवगत कराएंगे। अगर इस पर उचित निर्णय नहीं होता है तो फिर हम लोग अपना राज्य स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक करने के उपरांत जो इस पर निर्णय होगा, क्योंकि मान सम्मान की लड़ाई हम लोगों की माँ बहन है। हम लोग अपनी माँ बहन को कठपुतली बनाकर नहीं आए हैं। अगर मान सम्मान ही नहीं बचेगा तो नौकरी कर क्या करेंगे?
किसी का भी मान सम्मान होता है, वो एक रोड पे चलता है, वो रिक्शा वाला हो या कोई बहुत बड़े ऊंचे पद पर बैठे हुए पदाधिकारी हो या राज्य स्तर के मुख्यमंत्री हो, सबका मान सम्मान एक होता है। किसी की भी प्रतिष्ठा प्रकाष्ठा पार कर दिया है इन्होंने इस तरह का वक्तव्य देकर। अगर इस पर उचित निर्णय होता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग राज्य स्तरीय अपना मीटिंग करने के पश्चात इस पर आगे की कार्रवाई क्या करना है वो हम लोग सुनिश्चित। हम लोगों का जिस तरह की आशय प्राप्त हुई है उसमें तो इस तरह की आशय हम लोगों को रांची जिला के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुई है कि माननीय अधिवक्ता टंडन जी के द्वारा जो है सो वहाँ थाना डोरंडा थाना प्रभारी दीपिका प्रसाद के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, उनके साथ गलत आचरण का प्रयोग किया गया, जिसमें हम लोगों को बातें संज्ञान में आई। हम लोग एसोसिएशन के माध्यम से जो है सो इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम लोग सभी को सामूहिक रूप से पुलिस, झारखंड पुलिस मेन सेशन और झारखंड पुलिस सेशन इस मामले में हम लोग बैठक करके आपस में निर्णय लेंगे कि इसमें उचित प्रक्रिया अख्तर कार्रवाई हेतु क्या किया जाए और जो भी निर्णय हम लोगों के बीच में सहमति बनेगी उस नियम के साथ हम लोग अपने कार्यों को करेंगे। विधायकों से क्यों नाराजगी है? विधायक ऐसा है कि विधायक पूरे झारखंड प्रदेश का विधायक से हम लोगों की कोई नाराजगी नहीं है, परंतु हम लोग भी झारखंड पुलिस के जितने भी पुलिस पदाधिकारी है, पुलिसकर्मी है, हम लोग भी इसी सामाजिक व्यवस्था से आते हैं और कहीं ना कहीं से इस सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में पुलिसकर्मियों का अहम रोल रहता है और मतदान वगैरह जैसा संवेदनशील जब परिस्थितियां आती है तो हमारे पुलिसकर्मी दिन रात बिना सोए हुए, बिना खाए हुए और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, इसीलिए कि चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया जा सके। और अगर कहीं विवाद होती है तो वर्तमान समय में बदला हुआ झारखंड प्रदेश है, यहाँ का यशस्वी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिनका निर्देश है कि अपराधियों के विरुद्ध, उग्रवादियों के विरुद्ध और जो भी उस तरह का सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ने का कोशिश करते हैं, जो व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और इसी कठोर कार्रवाई का परिणाम है कि आज झारखंड प्रदेश से उग्रवादी समाप्त हो गई है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे पुलिसकर्मियों की है, हमारे जाबाज पुलिसकर्मियों की है और उनके लिए सभी को सम्मान होना चाहिए और किसी को कोई भी माननीय अगर है, सभी माननीय वैसा नहीं है। अगर किसी माननीय के द्वारा इन पुलिसकर्मियों के साथ जो है उसके आत्मसम्मान को चैलेंज किया जाता है, उनके अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, जिस तरह का मामले आए हैं एक बोकारो में, वहाँ के माननीय विधायिका है श्वेता सिंह जी, उन्होंने चुनाव के दौरान एक उपद्रवी के पक्ष में आकर पुलिसकर्मी के ऊपर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए, उन्हें अपराधियों का फूफा, चाचा, बहनोई जैसे शब्द का इस्तेमाल किए से पुलिसकर्मियों में आहत है। और निश्चित रूप से उनके ऊपर सरकार, प्राधिकार को चाहिए कि उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करे, चूंकि इस तरह का वक्तव्य माननीय के द्वारा दिया गया है, ये बहुत अच्छी संदेश सरकार के लिए नहीं है, ये बहुत अच्छे संदेश माननीय के लिए नहीं है। अब पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं से आहत है और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि अगर माननीय विधायक अगर खेद प्रकट नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर ज्ञापन सौंपा जाएगा और आवश्यकताएं अगर पड़ेगी तो झारखंड पुलिस में विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए पूरे राज्य में आंदोलन करने का भी काम करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो माननीय न्यायालय का शरण में भी जाने का काम करेंगे। अगर आगे चलकर इन सब चीजों पर एक्शन नहीं लिया जाता तो आप क्या करेंगे? तो निश्चित रूप से देखिए, हम लोगों का कार्य करने का एक पद्धति है जिसमें हमारे राज्य का सभी प्रतिनिधि सभा, दोनों एसोसिएशन, हमारे पुलिस एसोसिएशन, हमारे पुलिस मेंस एसोसिएशन, हमारे चतुर्थवर्गीय एसोसिएशन, हम लोग आगे का रणनीति कोई भी हम लोग का प्रतिनिधि सभा तय करती है और आगे का रणनीति संयुक्त रूप से तीनों एसोसिएशन हम लोग मिल के बैठक करके और जो बैठक के बाद जो है निर्णय लिया जाएगा उस पर हम लोग अमल करते हुए हम लोग निश्चित रूप से पुलिसकर्मियों का मान सम्मान के लिए उग्र से उग्र और अच्छा पहल करते हुए हम लोग कार्रवाई की दिशा में जाएंगे। नाराजगी नहीं, ये एक मैटर था, वो मैटर करीब करीब सोल्व हो गया है, वैसा कोई नाराजगी नहीं है। हम लोग का किसी से नाराजगी नहीं रहती है। माननीय न्यायालय को हम लोग साथ देते हैं, माननीय न्यायालय को हम लोग बहुत अच्छी तरीका से देखते हैं। एक गाड़ी का मामला था, वो आज शूट आउट हो गया। हम लोग बैठ करके हम लोग इस पर बात कर करके ही कुछ बोलेंगे। मतलब कहा जा रहा है कि विधायकों और वकीलों से जो पुलिस एसोसिएशन है वो काफी नाराज है। नहीं, कुछ काम से नाराज है, ऐसा वकील और विधायक से कोई नाराज नहीं है, उनका कार्यकलाप से नाराज है। अभी बोकारो में जो कार्यकलाप माननीय विधायक जी का जो
कार्यकलाप है, हमारा पुलिस उपाधीक्षक महोदय, हमारा पुलिसकर्मी, पुलिस ऑफिसर का मान सम्मान की बात है। उनकी सी नाराजगी हम लोग पुलिस एसोसिएशन के क्यों रहेगी, किसी भी विधायक से क्यों रहेगा। रहा सवाल कि उन्होंने हम लोग को गाली गलौज, जब शब्द अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो नाराजगी तो अमूमन है। आपके साथ भी ऐसा होगा तो ये अभद्र व्यवहार करेंगे, अभद्र शब्द का प्रयोग करेंगे तो नाराजगी तो अमूमन है। नाराजगी तो हम लोग हैं, यही नाराजगी है कि पुलिस कप्तान को जब वो नहीं छोड़ सकते हैं तो पुलिस पदाधिकारी को नहीं छोड़ सकते हैं, तो पुलिस ऑफिसर्स को नहीं छोड़े हैं, तो हम लोग इसी में नाराजगी है। माननीय विधायक को ऐसा अशोभनीय है, जनप्रतिनिधि है, इनको बोलना उचित नहीं है, ऐसा शब्द का प्रयोग उनको करना नहीं चाहिए। क्या लगता है आगे चल के सरकार इस पर एक्शन लेगी? सरकार एक्शन तो लेनी चाहिए। अभद्र भाषा का प्रयोग, हम लोग दिन रात ड्यूटी में रहते हैं, गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो। गर्मी में हम लोग कड़ी धूप में ड्यूटी करते हैं, जाड़े में ड्यूटी करते हैं, बरसात में भीग करके ड्यूटी करते हैं। हम भी सरकार के एक अंग हैं, तो सरकार के एक अंग है तो सरकार का भी हम लोग का मान सम्मान के बारे में सोचना ही होगा। अब देखना ये है कि सत्ता के गलियारों से इस तीखी प्रतिक्रिया पर क्या जवाब आता है, या फिर ये विवाद सड़क पर उतरने वाले बड़े आंदोलन की सल्क अख्तियार कर लेगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहे लाइव लगातार के साथ। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।